नमस्कार दोस्तों। मेरा यूट्यूब चैनल राजनीति का पाठ पे आपका स्वागत है। मैं एडवोकेट अमरनाथ आपको आज एमएलए चुनाव का एमआईएस बनाना बताऊंगा कि आप किस किस क्षेत्र में जाके अपना माइक्रो लेवल पे जाके सर्वे करें। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपको मान लीजिए आपने अपना एमएलए बनने की तैयारी शुरू कर दी है, तो आपको सबसे पहले आपको एमआईएस बनाना पड़ेगा। एमआईएस क्या? आप जिन भी हाउस होल्ड में मिल के आते हैं परिवार के मुखिया से, तो आप उनके सदस्यों का जानकारी रखिए। जो कि हो सकता है कि जब आपका चुनाव आए उस समय आप उनका बर्थडे है, उनके घर में छठ पूजा या उनके घर में बच्चे का छठियार है, या जो भी एक्स वाई जेड उनके डिटेल रखिए। जस्ट लाइक अपने आप को एमआर समझिए, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं मेडिकल के फील्ड में। चूँकि मैं मीडियम इनकम कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, ठीक ठाक छोटा सा बजट है। मैक्सिमम 5 लाख बोल लीजिए, 10 लाख, बस। इससे ज़्यादा नौकरी करने वाला या मीडियम परिवार एक साथ एट ए टाइम इंडिविजुअल कैपेसिटी से खर्चा भी नहीं कर सकता। तो मैं उस बजट के हिसाब से आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, जिसको कि आप करेंगे तो एक आपका आधार बन जाएगा कि जानकारियां बढ़ेगी क्षेत्र के में क्या चीज़ें हमारे क्षेत्र में अवेलेबल है, किस चीज़ की शॉर्टफॉल है और क्या होना चाहिए। वो लोकल मुद्दे आप एक एक घर हाउस होल्ड से पूछेंगे तो आपको धीरे धीरे जब आप 500 हाउस होल्ड कर लेंगे तो कुछ मुद्दे ऐसे मिलेंगे, 80% मुद्दे ऐसे मिलेंगे जो कॉमन होंगे। केवल 20% ही मुद्दे ऐसे मिलेंगे, प्रॉब्लम्स ऐसे मिलेगी जिसका डिफरेंट होगा हाउस होल्ड टू हाउस होल्ड। अदरवाइज ऑलमोस्ट सबकी प्रॉब्लम सेम है। और आज की से प्रॉब्लम है ही क्या? बेटा पढ़ लिख कर बेरोजगार घूम रहा है, या उनके पास में उनकी जो एलिजिबिलिटी है, जो उनकी योग्यता है उसके हिसाब से काम नहीं मिल रहा है। अब वो अपने आप को डिग्रेड भी नहीं करना चाहते हैं कि नहीं हम छोटा काम नहीं करेंगे। कोई सा मान लीजिए अगर कोई बीटेक किया है, जिन्होंने भी मैनेजमेंट में डिग्री ली है अपनी, तो वो लोग का अपना एक खैर वो है। बट मैं मान के चलता हूँ कि आपके पास में मोटा मोटा 5 से 10 लाख का बजट है चुनाव लड़ने के लिए, एमएलए का चुनाव लड़ने के लिए। अब हम एमएलए चुनाव का एमआईएस कैसे बनाएं? तो आप जिस भी घर में विजिट करते हैं उनके मुखिया का मोबाइल नंबर, उनका डेट ऑफ बर्थ, एनिवर्सरी, इसका एक पूरा डाटा रखिए। और उनके उस डेट पे, चूँकि अगर आप कंप्यूटर में अच्छे जानकार हैं, आईटी में मैनेजर रह चुके हैं, या आपने कंप्यूटर साइंस में अच्छी योग्यता प्राप्त कर ली, जानकारी आपको अच्छा है, तो आप खुद बना लीजिए। अदरवाइज अपने दोस्तों का, या बजट है तो किसी एक कंप्यूटर ऑपरेटर को भी हायर करके अपना डाटा बना सकते हैं। चूँकि आप चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप वो करिए जो आप करना चाह रहे हैं। अदरवाइज ये जो पार्ट होता है मैनेजमेंट का, और तो बैकएंड टीम रखना पड़ती है। चूँकि आपका बजट नहीं है, आपके पास टीम नहीं है, और आप इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इंडिपेंडेंटली चुनाव में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको किसी को टोकना नहीं है कि सर मेरे को टिकट दे दीजिए या ये कर लीजिए पार्टी सिंबल। आने वाले आप दोस्तों में आपको जो मैं देख पा रहा हूँ, या जो मेरी समझ है राजनीति के बारे में, मैं ये देख पा रहा हूँ कि ये जितने भी ये खराब टाइप के जिसको आप पॉलिटिशियन समझते हैं, वो धीरे धीरे हटने वाले हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, जहाँ पे ज्ञानियों की सभा होने लग जाती है तो अज्ञानी अपने आप को साइड लाइन कर लेते हैं। चूँकि अभी अज्ञानी लोग, या जो भी बोल लीजिए धूर्त लोग, अज्ञानी तो नहीं बोलिए क्योंकि उनसे ज्ञानी से ज़्यादा समझदार है। दैट्स व्हाई द रीज़न कि वो अपने क्षेत्र में, अपनी विधा में वो आगे हैं। तो आज आपको ये मान के चलिए कि उसकी एमआईएस की आप तैयारी कीजिए, और उनके हाउस होल्ड के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। उनके घर में कितने वोटर्स हैं, उनके बर्थडे, शादीशुदा है तो एनिवर्सरी ले लीजिए, ताकि जब उनकी एनिवर्सरी आए तो एक छोटा सा उन्हीं के नाम से वीडियो बना के
आप या आपकी टीम भेजें तो उनको अच्छा लगेगा। मतलब वो लोग जैसे होता है ना, लाखों की भीड़ में अगर किसी ने आपका नाम लेके पुकारा तो एक अलग फील आता है, फील गुड फैक्टर है ये बेसिकली, कि वो अच्छा फील करेगा कि हाँ यार, फलना भैया ने हमको ध्यान रखा, हमारे को हमें बर्थडे विशेष किया, इसका इम्पेक्ट पड़ेगा दोस्तों। तो एक तो आप ये एम जो भी आप कर रहे हैं उनका कांटेक्ट नंबर, ताकि जब चुनाव का समय आए तो आप एक बार उनको याद ज़रूर दिला दीजिए कि भैया हम भी चुनाव में खड़े हुए हैं, निर्दलीय खड़े हुए हैं, हमारा सिंबल ये मिला है, क्योंकि 15 दिन का ही टाइम मिलेगा आपको, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन या 20 दिन का। तो आपको 20 दिन में अगर 1 लाख से ज़्यादा लोगों तक रीच करनी है तो बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा लोगों का आपको तक पहुंचना है, आपका सिंबल पहुंचना है कम समय में। तो MIS का फुल फॉर्म हुआ, हाँ खैर मैं MIS मीन्स लोग सोचेगा MIS क्या, MIS का मतलब है, जैसे हम लोग कॉर्पोरेट में काम करते हैं तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। तो चूंकि हमारे को भी जानकारी हो कि हम कितने लोगों से मिल के आए हैं, उनका क्या रुझान है, उनके अपने मैनिफेस्टो के बारे में बताइए कि साहब मैं इस मुद्दे पे चुनाव लड़ना चाहता हूँ। चूँकि मैं पहले विजिट करके गया था और मैंने ये पाया कि इस क्षेत्र में, इस मोहल्ले में, इस कॉलोनी में ये प्रॉब्लम मैंने ट्रेस आउट किया है। क्योंकि चूँकि आप विधायक का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आपके वोटर 3 लाख से 5 लाख के बीच में हो सकते हैं, मैं भी कहीं पे वेरी करेगा, क्योंकि क्षेत्र का बंटवारा नहीं हो पाया है या जो भी रीज़न रहा है, तो वोटर्स बढ़ भी सकते हैं। अब इस वोटर में कोई आप ही तो एक चुनाव नहीं लड़िएगा, आपके जैसे 10 गो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, वोटर डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो भी लड़ रहा है उसकी भी अपनी एक इंडिपेंडेंट कैपेसिटी होगी, बट उनकी तैयारी आपके जैसी नहीं होगी जो आप करके गए हैं। जैसे हम पढ़ के जाते हैं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, जब हम पढ़ के जाते हैं, रात भर पढ़ाई की, मेहनत किया, सिलेबस को कवर किया, तो हमें एक मोटा मोटा आइडिया हो ही जाता है कि नहीं यार अब कुछ भी आएगा तो मैं कर तो पाऊँगा। 5 क्वेश्चन करने होते हैं, 5 क्वेश्चन कर लीजिए, तो आपकी तैयारी रहेगा तो आप उस समय 15 दिन का जो टाइम पीरियड होता है उसमें आप उनके पास में कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना जो सिंबल मिलता है आपको, चुनाव चिन्ह, वो भी बता सकते हैं। और कम से कम बजट में आप चुनाव लड़कर जीत सकते हैं। देखिए, जीतना या हारना, ये अगर मान लीजिए आप चुनाव हार गए, लेकिन आपकी रीच तो उतने लोगों तक पहुंची ना, आप सेकंड टाइम के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। ठीक है, आप सेकंड टाइम भी नहीं जीत पाए, थर्ड टाइम भी नहीं जीत पाए, या पर्टिकुलर कुछ चीज़ है नहीं जीत पा रहे हैं आप, तो अगर आपने मान लीजिए किसी भी क्षेत्र में 10वीं क्लास पास कर ली है, अब उस क्षेत्र में अगर आपको 8वीं क्लास या 5वीं क्लास पास करना होगा तो थोड़ा आसान हो जाएगा। MLA चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं तो ठीक है, अब फिर हम वी विल गो टू अनदर ऑप्शन, अगर आपको इंटरेस्ट है तो। अदरवाइज तो आप कोशिश कीजिएगा तो सेकंड या थर्ड टाइम जीतने का संभावना हो जाएगा, क्योंकि पहली बार आपकी रीच पहुंच जाएगी, लोग जानने तो लगे हैं कि हाँ ये खड़े थे, इनको इतना वोट मिला है, इतने लोगों ने सपोर्ट किया है। देखिए, पहली बार में कुछ नहीं होता है, मैं भी एप्लीकेशंस लिखता हूँ, आवेदन लिखता हूँ, तो फर्स्ट ड्राफ्ट माय रफ ड्राफ्ट, उसको पढ़ता हूँ, फिर चेंजेस करता हूँ, फिर पढ़ता हूँ, फिर चेंजेस करता हूँ, ऑलमोस्ट वो 10 या 11वीं बार में उसको मैं कंक्लूड करके करता हूँ कि नहीं अब ये भेजते हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि हमें गागर में सागर भरना होता है शब्दों का। तो एनीवे दोस्तों, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। अच्छा हाँ, किसी लोगों ने बोला कि आप बच्चों के हिसाब से बता रहे हो कि 12th के बाद में, बोले हम पढ़ लिख के अब नौकरी कर रहे हैं, हम 45 साल के हो गए, हम नहीं कर सकते क्या? मैंने बिल्कुल कर सकते हैं। क्या होता है कि जो भी स्पार्क होता है वो अपने अपने अंदर होता है, हमें क्या करना है, किस क्षेत्र में करना है, और आप मैच्योर हैं तो आप तो बहुत अच्छा से कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, किसी भी आदमी को मैच्योरिटी आने में टाइम लगता है, ये बहुत प्रैक्टिकल बात है। 25 साल की उम्र में जितनी समझ होती है 45 साल में डेफिनेटली ज़्यादा ही होगी। 45 साल की उम्र के समझ वाला और 25 साल की उम्र के समझ वाला, दोनों में काफ़ी अंतर होता है, और इसको 25 साल की उम्र वाला एक्सेप्ट भी करते हैं।
मैथिली ठाकुर भी चुनाव जीती। मैं उनका इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ कि शी इज़ बेस्ट सिंगर है अपनी क्षेत्र में, मैथिली भाषा में अच्छा गाना गाती हैं। उनकी रीच पहले से ही थी, क्योंकि पब्लिक जानती थी उनको। लेकिन वो बिहार में मुझे अभी जो 2025 में जो चुनाव संपन्न हुए, उसकी सबसे यंगेस्ट कैंडिडेट थी जो कि चुनाव जीती हैं। लेकिन तो उन्होंने ईमानदारी से एक्सेप्ट किया कि मैं चूँकि अभी नया हूँ इसमें, मुझे सीखना है। तो मैंने आपको लॉ लॉ की पढ़ाई इसलिए पढ़ने के लिए किया, क्योंकि अगर आप पढ़ के जाएँगे तो और जब चुनाव लड़ लेंगे, तो आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन ऑटोमेटिकली दिखने लग जाएँगे। जिस एरिया में आपका इंटरेस्ट होगा, उस एरिया का ऑप्शन आपको ऑटोमेटिकली दिख जाता है। लेकिन उसके लिए पहले आपको चलना पड़ेगा, उस लेवल पे जाना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ से निकले, चौराहे पे पहुँचे, चौराहे पे 4 रास्ते आते हैं, फिर हमको जिधर जाना होता है मुड़ जाते हैं। ऐसे आपको जिधर जाइएगा, फिर वहाँ 4 चौराहा आएगा उस आगे, फिर वहाँ पे आपको जिधर जाना उधर से मुड़ जाइए। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो 11 मिनट से ज़्यादा की हो गई है, तो हम इसका अगला पार्ट में देखेंगे, एमएलए का चुनाव का MIS पार्ट 2। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।